हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन करी थी, आज हम उसकी थ्योरम करते हैं। देखिए थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक हमारे पास गिवन है जिसका पीरियड अल्फा है, तो हमारे पास जो लीनियर फंक्शन होगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ए इज ग्रेटर देन जीरो इज पीरियोडिक फंक्शन, तो उसका पीरियड क्या आ जाएगा लीनियर फंक्शन का, वो आ जाएगा अल्फा बाय ए। ठीक है, क्या आ जाएगा अल्फा बाय। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक गिवन है और हमसे पूछ ले कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस पी का पीरियड क्या होगा, तो उसका पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बाय ए हो जाएगा। अल्फा उस फंक्शन गिवन फंक्शन पीरियोडिक गिवन है तो उसका क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट होता है। अब एग्जाम्पल के लिए पीरियड हम कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, देखिए अब हमारे पास गिवन है सीकेंट 8x प्लस में टेंजेंट 4x इज इक्वल टू सीकेंट 8x का जो पीरियड है सीकेंट x का वो क्या होता है 2 पाई, टेंजेंट का होता है पाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8x प्लस में 2 पाई और टेंजेंट 4x प्लस में पाई लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 8 कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे एंगल के साथ था 8x और यहाँ पे क्या है 8 इंटू में दिस, तो क्लियरली यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमने जो है x को चेंज कर दिया x प्लस पाई बाय 4 में, तो इसका पीरियड क्या आ गया, इस टोटल फंक्शन का जो पीरियड आएगा वो क्या आ जाएगा, x प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पीरियड निकालने का मेथड हो गया। ऐसे हम यहाँ से पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या निकल के आता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है क्या वो पीरियोडिक होता है, तो आप देखिए क्या वो पीरियोडिक होता है, तो ये पीरियोडिक की डेफिनेशन होती है हमारे पास फॉर अल्फा ग्रेटर देन जीरो हाउएवर देयर इज नो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। हमारे पास ऐसी कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी जहाँ पर अल्फा क्या हो, पॉजिटिव हो, फॉर विच दिस रिलेशन होल्ड्स, और ये रिलेशन क्या करता हो, होल्ड। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो पीरियोडिक नहीं होता, उसका कोई भी पीरियड नहीं होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन का कोई भी पीरियड नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। द कांस्टेंट फंक्शन डज नॉट हैव ए पीरियड। अब है कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ग्राफ जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, उनसे हम ज़्यादातर लगभग जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, जैसे कंटिन्यूटी सोल्व कर देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी सोल्व करते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना, तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें ग्राफ सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए टू ड्रा ए ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन सर्टेन डोमेन, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्रिपेयर ए टेबल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड फंक्शन। अच्छा जी, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ओ एक्स और ओ वाई, इस तरीके से हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ओ एक्स को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग ओ वाई को। चूज प्रॉपर स्केल अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई फॉर एक्स एंड वाई, बिल्कुल ठीक है। प्लॉट द एक्स वाई गिवन टेबल एंड जॉइन दिस फ्री हैंड स्मूथ कर विच। ठीक है, अब ये जो हम 9th 10th में ग्राफ बनाते थे, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है 2,3, तो ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, ये हमारे पास o है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, x का पॉइंट है 2, y का पॉइंट है 3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया 2,3 हमारे पास ये क्या हो गया, पॉइंट निकल के आ गया है। ठीक है, 2,3 मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,3 पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेम हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रहेगा। सबसे पहला जो ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है वो है साइन एक्स का, जो हम ड्रॉ करते हैं 0 to 360 डिग्री पे, मतलब पूरा कवर अप हम यहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, एक्स अगर हमने 0 लिया तो साइन 0 क्या होता है 0, इन सब की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 90 की तक की वैल्यू हमें पता है। अब उससे आगे क्या है 120 की और 60 की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, 150 और 30 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। 180 और 0 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, 180 तक हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, देखो 126 की जो मल्टीपल हैं 6 1 जा 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो 60 और 120 पे जो है सेम वैल्यू हमारी रहेगी। और 30 और 150 ये किसका है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये 3 से भाग हो रहा है, तो 30 की जो वैल्यू है वही 150 की हमारी वैल्यू रहेगी। ठीक है, आगे समझ में। अब 180 के आगे हम चलेंगे, जैसे 210 240, उस पर नेगेटिव वैल्यू रहेगी 3 एकम 3 3 पंजे 15 और हमारे पास क्या है 3 7 21, 3 भाग हो रहा है 3 7 21, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है 27 और फिर उसके बाद हमारे पास है 30। तो इस तरीके से 30 के गैप में हमारा जो है वैल्यू सेम रिपीट होंगी। ये याद रखने का तरीका है। 30 पे, फिर 60 पे और 90 पे, ये वैल्यूज़ तो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद 120, ठीक है, 120 पे 60 वाली रिपीट होगी। यहाँ तक अगर आपको याद होगी ना 180 तक, उससे आगे हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 180 से 0 हो गया, फिर वापस से शुरू कर दो, माइनस लगाते रहो, -0.5 180, और यहाँ पे ये देखना 30 का गैप, 180 के बाद 30 ऐड करा तो 210, फिर 30 ऐड करेंगे तो 240, फिर 30 ऐड करेंगे तो 270, आगे 30 हमारा ऐड हो रहा है।
ठीक है, स्टार्टिंग से ही हमारा 30 ऐड होता जा रहा है। तो 180 तक वैल्यू हमें पता है क्या आती है, फिर उसके बाद वापस 210 पे क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी विद नेगेटिव साइन। ये 0 से 180 पे रिपीट, 30 वाली फिर नेगेटिव साइन के साथ रिपीट, फिर उसके बाद ये नेगेटिव, फिर उसके बाद ये नेगेटिव, उसके बाद ये नेगेटिव, उसके बाद ये नेगेटिव, फिर 360 पे वापस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब देखो, अब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा जी, जब हमारे पास x की वैल्यू 30 है तो y हमारा कितना है, 0.5। ये हमारे पास 30 है तो y हमारा कितना है, 0.5 है। फिर उसके बाद 60, 90, 120, 150, 180 तक हमने ये कर दिया 0 पे, ये खत्म हो गया 180। फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, सेम यही ऊपर वाला ग्राफ सेम नीचे की तरफ जाएगा, 360 पे आके खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन का ग्राफ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया हमारा, साइन का ग्राफ टेबल। अब बात आती है कोस एक्स में। कोस एक्स में क्या अंतर है, कोस एक्स में कोस एक्स 0 डिग्री 1, 30 डिग्री पे 0.87, 60 डिग्री पे 0.5, 90 डिग्री पे 0। अब यहाँ से आप देखिए, ये 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 90 पे क्या हो गया, 0। अब 180 पे 60 का मल्टीपल है तो वापस से 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0.87, फिर 180 डिग्री पे क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। ये यहाँ तक तो आपको है रखनी है याद, ये सारी वैल्यूज। ठीक है, कोस 180 पे क्या होता है, माइनस होता है। कोस 180 पे 90 से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो नेगेटिव जाएगा, 90 से आगे आपको पता है, 90 से आगे अगर हम जाएंगे, क्योंकि 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 से आगे अगर हम जाएंगे तो वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला जाता है। ठीक है, तो 120 पे 0.5, फिर 0.87, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 180 तक हमें टेबल याद हो गई। अब 210 आ जाए, 210 आ जाए, 180 से आगे हमें टेबल -1 है तो 0 पे वैल्यू 1 थी तो ये 180 पे नेगेटिव आ जाएगी। 30 पे 0.87 है तो 210 पे माइनस, फिर माइनस, इस तरीके से हमारी चलेगी। फिर 300 पे फिर वापस क्या आ जाएगी, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। 120 पे क्या है, नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस, फिर 150 पे नेगेटिव है तो 330 पे प्लस, और 360 पे 1। इस तरीके से आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 180 तक आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। 180 तक अगर आपको वैल्यूज आती हैं तो उससे आगे आप निकाल लोगे। 180 से अगर आपको वैल्यू पता है तो फिर 30 से दोबारा वही वैल्यू रिपीट शुरू होनी हो जाएंगी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ हमारा 0 पे कोस 0 क्या होता है, हमारा 1 होता है। इस तरीके से हम जाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर वापस से नीचे इस तरीके से हमारा इस टाइप से हमारा जो है ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये लिखना है, अगर 30 को पाई की लैंग्वेज में लिखना है तो 30 को पाई बाय क्या लिखेंगे आप, 6। 30 हमारा क्या है, पाई बाय 6, 6 18 होता है ना, और ये हमारा क्या है, पाई बाय क्या हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा, पाई बाय 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 होता है, पाई बाय 2 ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 2, और 60 हमारा क्या होगा, 180, 6 18, पाई बाय 3, पाई बाय 3 हमारा क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, इस तरीके से हम वैल्यू भी पता कर सकते हैं कि क्या वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, तो ऐसे ये एक कोस एक्स का ग्राफ हो गया। अब टेंजेंट एक्स का ग्राफ कैसे चलेगा, टेंजेंट एक्स का ग्राफ 0, 30, 45, 60, 85, इस तरीके से यहाँ पर सारी वैल्यूज़ का आप ग्राफ बनाया हुआ है। सारी वैल्यूज़ हमने निकाली है क्योंकि साइन बाय कोस की फॉर्म में है, तो ये हम यहाँ पे बनाएंगे। इस टाइप से हमारा जो है ग्राफ बनता है टेंजेंट का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 0 से शुरू होके 90, जो ये 90 डिग्री है ना एंगल, स्ट्रेट लाइन जो हमारी बन रही है, तो 0 से 90 पैरेलली हमारा चलेगा। फिर उसके बाद वापस से 180 बीच में जो कट पॉइंट होगा वो 180 पे कट करेगा। ठीक है, फिर वापस ऐसे मूव होता हुआ इधर जाएगा। फिर सेम थर्ड उसमें जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 360, 90, 180 और 360। ठीक है, ये हमारे कटिंग लाइन है, तो ये आपको याद रखना है। 0, 180, 360, 0, 180, 360 पे ये जो है चलेगा, और बीच में एक सिर्फ 90 की पैरेलली लाइन हमने वाई एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मेनली आपको जो है पता होना चाहिए साइन और कोस का ग्राफ किस टाइप से बनता है। ठीक है, क्योंकि साइन कोस का ग्राफ अगर आपको आ गया तो ये ग्राफ आपको इजीली आ जाएंगे। अब कोसिकेंट एक्स का ग्राफ है, सेम ऐसे ही ये ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है कोसिकेंट एक्स का, ये ऊपर और ये फिर नीचे, ये कोसिकेंट एक्स का। ये इतना हम मतलब जो है यूज़ नहीं लेते हैं, कोई क्वेश्चंस भी हमारे इतने नहीं आते हैं। ठीक है, सीकेंट एक्स का हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा कटिंग में अलग अलग। ठीक है, अलग अलग जगह। फिर कोट एक्स का हमारा बनेगा जस्ट अपोजिट ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का जस्ट उल्टा। देखो टेंजेंट एक्स में हमारे पास क्या जा रहा था, ये हमारे पास इस
इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, 90 था ना, ये 90 इधर था, तो ये इस तरीके से हमारा जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट जा रहा है, अब ये 90 को क्रॉस करके इधर जा रहा है, ओके। तो ये हमारा है कोट एक्स का। तो मैंने आपको बताया है साइन एक्स और कोस एक्स का जो है इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू ए कोस एक्स। अब तो इजीली है, आप बना लोगे, सारी वैल्यूज आपको पता हो जाएंगी कैसे हम निकालते कैसे नहीं निकालते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एग्जांपल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स फ्रॉम 0 to 2π। 0 से 2π के सारी वैल्यूज आपने लिखनी है, 0 से 360 पे ना, तो जो ऊपर सेम टेबल थी वही टेबल तैयार करनी है, और जो वैल्यू आएगी उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। कर लेना इसको। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स का सम और डिफरेंस, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसमें फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देखिए, in this section we shall derive formula which will express the trigonometry function of the sum and difference of two angles in term of trigonometry function of constitute angles। देखिए अब यहाँ पे जो है मैंने पूरा प्रूफ नहीं लेके आया है कि कैसे आपके फॉर्मूले बने हैं, जस्ट आपको क्या है ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ। कोसाइन का फॉर्मूला देखिए, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा, कोस वाले फॉर्मूले में कोस आएगा एक बार स्टार्टिंग में इकट्ठा साथ में, फिर साइन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी है तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो कोस ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। कोस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारा है कोसाइन का फॉर्मूला। उसके बाद हमारा है साइन का फॉर्मूला। साइन में क्या आ जाएगा, एक साइन आएगा एक कोस आएगा, ठीक है। साइन में दोनों चलेंगे साथ साथ, साइन ए कोस बी। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या रहेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या रहेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इसको अगर आप चाहते हैं ना सोल्व करना तो आप कर सकते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी को मैंने कैसे लिखा, कोस 90 माइनस ए प्लस बी लिख दिया। अब यहाँ से मैंने इसको अलग कर लिया, 90 माइनस ए अलग कर लिया, प्लस में माइनस बी अलग कर लिया। अब यहाँ से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा हो गया, कोस 90 माइनस ए क्या हो गया साइन ए, ठीक है। और कोस नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, तो कोस बी, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। कोस नेगेटिव एंगल क्या होता है, सेम कोस पॉजिटिव में निकलता है। कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स हमारा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और साइन नेगेटिव बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो ये फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया। ये हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इस स्टेप से। तो सेम ऐसे ही हम साइन ए माइनस बी का जो है ए प्लस बी का भी हमने फॉर्मूला बनाया है ऊपर, इसका हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेंजेंट टू द सम डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अब टेंजेंट का देखो, टेंजेंट ए प्लस बी और टेंजेंट ए माइनस बी। टेंजेंट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और प्लस वाले में क्या है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो माइनस वाले में ऊपर माइनस और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेम फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, वेयर नन ऑफ द एंगल ए बी एंड ए प्लस बी इज एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2। कोई भी एंगल इसमें π/2 का मल्टीपल नहीं है। अगर वो π/2 का मल्टीपल हो गया तो कोस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसा कि अगर ये 0 होगा तो ये डिफाइंड हमारा नहीं होगा, इसलिए स्पेशल मेंशन किया गया है कि π/2 का कोई भी एंगल यहाँ पर मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब सिंस नन ऑफ द एंगल ए बी आर नोट एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, दिस कोस ए कोस ए प्लस बी आर कैसे हैं, नॉन जीरो। टेंजेंट ए प्लस बी को हमने ओपन कर लिया। साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, साइन में एक साइन आएगा एक कोस, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से इनको अलग अलग कर देंगे और हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में। इसने क्या करा है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ए एंड कोस बी से क्या करा है, इसको डिवाइड करा है। कोस ए और कोस बी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया है। सिमिलरली टेंजेंट ए प्लस बी का हम यहाँ पर करेंगे, ओके।
देखिए अब टेंजेंट ए प्लस बी की जगह हमारे पास ये भी आ जाता है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेंजेंट पी 45 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। तो ए की जगह यहाँ पे क्या रखोगे 45 रखोगे तो ये वैल्यू हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए और यहाँ से 1 माइनस टेंजेंट। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस ही चलेगा, प्लस है तो प्लस ही चलेगा, नीचे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट, कोटेंजेंट ऑफ द सम डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अब कोट का फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी में क्या है, ये देखो टेंजेंट का उल्टा था जस्ट। कोट ए प्लस बी क्या है, इसको हम लिखेंगे कोस बाय साइन। कोस का फॉर्मूला लगाओ, साइन का फॉर्मूला लगाओ और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से साइन ए और साइन बी से डिवाइड करना है। ऊपर कोस ए कोस बी से करा था, कोट में हम क्या करेंगे साइन ए साइन बी से। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है और 2 मिनट में आपका हो जाएगा क्योंकि कोस का भी फॉर्मूला पता है, साइन का भी पता है। और यहाँ पे नीचे अगर डिवीजन में साइन है तो साइन ए और साइन बी से आपको डिवाइड करनी है। सेम टेंजेंट में क्या किया था हमने, टेंजेंट में नीचे साइन बाय कोस होता है तो कोस ए और कोस बी से हमने क्या करा था डिवाइड करा था। ठीक है, तो यहाँ से आप टेंजेंट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि कोस बाय साइन है तो साइन पाई पे 0 होता है तो यहाँ पे ये क्या होगा मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा कोई भी एंगल ए बी या ए प्लस बी में से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सम इंपोर्टेंट रिजल्ट। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ से हमारे निकल के आते हैं। अब देखो ये कैसे आए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, बिल्कुल पता है। ए माइनस बी का भी हमें पता है, इनकी खोल लिया इनको। कोस स्क्वायर बी का फॉर्मूला भी हमें पता है और साइन स्क्वायर बी का भी फॉर्मूला हमें पता है। सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर दिए तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। अब इसको चेंज कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में और इसको चेंज कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी में, 1 से 1 कैंसिल तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए के इक्वल ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। इसमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जैसे ये करते हैं ना हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कोस कर दो, कोस ए स्क्वायर माइनस कोस बी स्क्वायर। सेम साइन था तो साइन हमने कर दिया, ये तो हमारा हो गया याद। अब हमें चेंज करना है इसको इसमें, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को मैं लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हमने कैसे सोल्व किया और कैसे लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब हमारे पास, इवेल्युएट साइन 50 डिग्री कोस 10 डिग्री प्लस कोस 50 और साइन 10 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन गया साइन 60 डिग्री तो √3/2। सिमिलरली कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया कोस 60 डिग्री, ये हो गया 1/2। अब यहाँ से आप देखिए ये भी सेम साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये वैल्यूज आ गई, इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे साइन 15 डिग्री की वैल्यू वैसे तो बच्चों को पता होती है √3 - 1 / 2 √2 होती है, लेकिन ये आई कैसे है, तो साइन 50 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ 15 डिग्री को, तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, लगा दिया, सारी वैल्यूज हमें पता है, लिख दो और रेशनलाइज कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। टेंजेंट 105 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टेंजेंट 60 + 45, यहाँ से टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है, प्लस है ऊपर तो प्लस ही आएगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 75 डिग्री कोस 75 डिग्री और टेंजेंट 15 डिग्री। 75 को 45 + 30, 75 को 45 + 30 फॉर्मूला लगाओ और 15 को क्या लिखोगे, 15 को आप क्या लिखोगे 45 - 30 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, सारी वैल्यूज से हमारी खुद निकल जाएंगी। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कोस 45 - ए कोस 45 - बी। ठीक है, उसके बाद है साइन दिस और साइन दिस। अब यहाँ से देखो ये है कोस ए माइनस बी और ये भी है कोस ए माइनस बी, तो यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस 45 - ए कोस 45 - बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा और कोस 90 - थीटा साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। सेम ये साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो ये कोस
ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखो अब इसने आगे पीछे लिख दिया, नहीं तो कोस वाले में स्टार्टिंग में कोस है, कोस भी आता है, फिर साइन है, साइन भी आता है। अब इसने पहले साइन लिख दिया और बाद में कोस, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, √3 cos 23 माइनस साइन 23 इज इक्वल टू 2 cos 53। सेकेंड क्वेश्चन में ये हमें इसको सोल्व करना है। तो आप देखिए राइट हैंड साइड हम उठाएंगे 2 cos 53, 53 को मैंने लिखा 30 + 23, तो 30 प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, लगा दिया जी। अब हमें cos 30 की वैल्यू पता है, sin 30 की पता है, cos 23 और sin 23 की नहीं पता है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि हमें प्रूव ही यही करना है। देखो ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब सेकंड में फर्स्ट टर्म उठाएंगे sin a माइनस बी cos a cos b, तो ये हो जाएगी। इसको यहाँ से sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के इसको अलग अलग करो, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। फिर सेकंड टर्म को सोल्व करेंगे, फिर टेंजेंट थर्ड सेकंड टर्म को, फिर थर्ड टर्म को, तीनों हमारी टर्म ये आ जाएंगी। फिर एडिंग रिजल्ट वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इन सबको क्या कर देंगे ऐड, तो ये सारे कट जाएंगे, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद टेंजेंट इससे ये, टेंजेंट बी से ये और टेंजेंट सी से ये, 0 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ cos a इज इक्वल टू 1/7 एंड cos b इज इक्वल टू 13/14, a माइनस बी 60, a एंड b बीइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल। तो a माइनस बी हमारे पास क्या है 60, a एंड b बीइंग पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो cos a हमारे पास ये है, साइन स्क्वायर निकल जाएगा, निकल जाएगा, साइन a की निकल जाएगी, निकल जाएगी। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो होता है 0 और 90 के बीच होता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव एंगल हम उठाएंगे। कोस भी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से साइन भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारी निकल गई। कोस a माइनस बी हमारा फॉर्मूला बन गया। इसने पूछा क्या था, प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कोस a माइनस बी हम निकालेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, कोस 60 डिग्री। तो कोस से कोस कैंसिल आउट, a माइनस बी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा जी, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2। अगर a प्लस बी 45 डिग्री है, कोट में ही यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करें, बोथ साइड कोट ले लें। तो कोट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट 45, कोट 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 के इक्वल रख दो, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू ए। ऐसा क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू ए एंड कोट थीटा प्लस कोट फाई इज इक्वल टू बी। तो देन प्रूव दैट, एग्जाम में पता है क्या आएगा, फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा प्लस फाई। कोट थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो क्या आएगी, यहाँ से इसको लिखेंगे 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा प्लस फाई। यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया टेंजेंट ए प्लस बी का, क्या, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करा, 1 के अपॉन में ये ले लिया और इसके अपॉन पूरे के अपॉन में ये ले लिया, अलग अलग कर दिया डिनोमीटर अलग करने के बाद ये वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी। यहाँ से हमने क्या करा, टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, और ये क्या है टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई। तो यहाँ से 1 अपॉन में दिस, तो यहाँ से हमने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे 1 अपॉन में इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन में, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट थीटा, ये नीचे आ गया टेंजेंट थीटा, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। इसका करने के बाद एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ से ये हमारे पास ये बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया 1 अपॉन कोट थीटा प्लस ये बन गया कोट फाई, और इसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है 1/a माइनस 1/b। तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे समझ में। सेम हमारे पास अब ये 14 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, इफ टेंजेंट अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू दिस एंड शो दैट n प्लस 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 साइन 2 अल्फा। ये हमें शो करना है, इजी क्वेश्चन है ये भी। टेंजेंट अल्फा प्लस थीटा हमारे पास ये गिवन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा माइनस थीटा, ये हो जाएगा n माइनस 1। अब n/1 सॉरी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, ये सबको आता है। क्या करेंगे, इसमें न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हमारा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल होता है। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं और डिवाइडेड में न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम ये राइट साइड में अप्लाई होगा, हो जाएगा। होने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, टेंजेंट को साइन बाय कोस की फॉर्म में कर लिया। यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लेंगे, एलसीएम लेके फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस बी का,
और ये एज इट इज़ हमारा रहेगा। अब यहाँ से ये थीटा से थीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ऊपर आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, नीचे आ जाएगा साइन 2 थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन cos x प्लस में b sin x इज इक्वल टू c एंड अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन प्रूव दैट। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमें ये प्रूव करना है। तो आप एक बार ये देखिए, a cos x प्लस b sin x किसकी इक्वल है, c के इक्वल है। यहाँ से हमने a cos x की वैल्यू निकाल ली, ये स्केयरिंग कर दिया बोथ साइड स्केयरिंग करने के बाद यहाँ से हमें हमारी एक क्या मिल गई, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अल्फा बीटा सेटिस्फाई करते हैं गिवन इक्वेशन को, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है सेटिस्फाई करके। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू साइन अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई ए होता है। क्या होता है, c बाई। तो c हमारा ये है पूरा, और a हमारा क्या है यहाँ पर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट से क्या निकाला भाई, फर्स्ट हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से कोस अल्फा प्लस कोस बीटा जब हमने किया, वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, और सेम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हमने किया। और हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें चाहिए था साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट यहाँ से तो हमारे पास ये आ गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फर्स्ट इक्वेशन हमने सोल्व कर दी, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हमें चाहिए थी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने लगा के, अल्फा प्लस बीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कोस अल्फा कोस बीटा ये वैल्यू है, साइन अल्फा साइन बीटा की भी वैल्यू, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स रूट स्क्वेयर रूट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई है, एक्स की जगह अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हमारी आ गई। एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन बाय कोस। दोनों वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और थ्योरम्स और उनके उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे इसमें जो हैं आपको जो फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, माइंड में बिठाने हैं अच्छे से। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को पता नहीं चलेगा ना, और जो डेरिवेशन मैंने आपको बताई है इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनकी, तो वो आप कभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है ना, जो डेरिवेशन बताइए, और जो याद करने के फॉर्मूले हैं वो तो देखो भाई आपको याद ही करने हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कभी भी आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं अच्छे से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं उनको सोल्व करने का एकमात्र तरीका यही है कि इसकी वैल्यूज़ को, इसके फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है। चाहे वो आप उसका डिराइव करो या फिर उसको एज इट इज़ फॉर्मूला याद रखो, या फिर कैसे भी ट्रिक लगा के उसको याद करने की कोशिश करो। जो 2-4 एग्जाम्पल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार रिजल्ट यूज़ होते हैं, उनका प्रूफ मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। प्रूफ अगर निकाल के देखोगे तो फॉर्मूला ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। आगे हम कल जो है, क्योंकि आज मैं थोड़े ही फॉर्मूले आपको करवा रही हूँ, जितने ज़्यादा मतलब फॉर्मूले हम कम याद करेंगे ना डेली तो वो हमें माइंड में याद होते चले जाएंगे। अगर एक साथ मैं सारा कंप्लीट फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करा दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज ये कुछ 7-8-10 फॉर्मूले हमने याद किए हैं, तो अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। निकालने वाले क्वेश्चन निकाल के देखिए, याद करने वाले आप याद करके लिख के आप देखिए। ठीक है, तभी आपको जो है याद होंगे। बाकी जो नेक्स्ट नए फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वो हम कल करेंगे, हाफ कल कर लेंगे, हाफ परसों, ऐसे हाफ पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो अच्छे से बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ हम फॉर्मूले यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें। KVS और एस्टेट का अभी तो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और फिर KVS का हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, और DSSS का भी। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, अपने दोस्तों को बताइए, और अब मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी बच्चे को नेट की प्रिपरेशन करनी है, CSIR नेट मैथ की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो उसकी भी क्लासेस मैं जो है डेली आपकी शुरू कर दूंगी। लेकिन CSIR नेट का सिलेबस मैं ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट का आपको करवा चुकी हूँ, लीनियर का, लीनियर अलजेब्रा का, और रियल एनालिसिस का,
और कॉम्प्लेक्स का। ये कंटेंट मैं आपको यहाँ पर मतलब थ्योरी करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं CSIR नेट की तैयारी करना तो जो जून में हमारा जून जुलाई में जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में ही होगा, तो यहाँ से मैं आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू करवा दूंगी। जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं, पहले लीनियर, रियल या कॉम्प्लेक्स में से, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक डेली क्लासेस आपको जो है नेट की मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा चाहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसकी क्लासेस जैसे भी पॉसिबल रहेगा, कमेंट अगर आप करते हैं तो फिर मैं मंडे से उसकी कोशिश करूँगी क्लासेस आपकी शुरू कर दूँ, एक क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।